गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन की। એટલે કે આપણે સીમાંત ખ્યાલ વિશે વાત કરીશું। સીમાંતના જે ખ્યાલ છે એમાં બે ખ્યાલ આવે છે। जो मार्जिनलिज्म के जो कॉन्सेप्ट है उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो मार्जिनल और एक ग्रोथ। मार्जिनल એટલે કે સીમાંત અને ગ્રોથ એટલે વૃદ્ધિ। આ જે માર્જિનલ નો જે કોન્સેપ્ટ છે એમાં આપણે એક તો આવક नहीं खर्च। मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी इनकम और कॉस्ट, और ग्रोथ में भी इनकम और कॉस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल उसमें क्या है, मार्जिनल और ग्रोथ। मार्जिनल में इनकम और कॉस्ट, और गुजराती में कहीए तो આપણે સીમાંતમાં પણ આવક અને ખર્ચનો ખ્યાલ ને વૃદ્ધિ જે છે એમાં પણ આવક અને ખર્ચનો ખ્યાલ, ग्रोथ में भी इनकम और कॉस्ट का कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं। इनकम मार्जिनल में क्या है, तो जो हमारा जो मार्जिनल हम इनकम कब बोलते हैं, એટલે કે સીમાંત આવક આપણે ક્યારે કહીશું, તો ઉત્પાદનના એકમમાં એક એકમનો ફેરફાર થવાથી કુલ આવકમાં જે ફેરફાર થાય એને શું કહીશું આપણે, सीमांत आवक। उत्पादन के प्रोडक्शन के जो यूनिट है उसमें किसी एक यूनिट का फेरफार होने से, उसका डिफरेंट होने से इनकम में जो डिफरेंट आता है उसको हम मार्जिनल इनकम बोलते हैं। और उसी तरह मार्जिनल कॉस्ट में भी वैसे ही है कि जो प्रोडक्शन है उसमें किसी एक यूनिट का डिफरेंट होने से जो कॉस्ट में जो फेरफार डिफरेंट आता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इनकम में क्या था, इनकम में डिफरेंट, कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट में डिफरेंट। ठीक है। और जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो ग्रोथ में क्या है कि भाई किसी एक यूनिट का जो डिफरेंट था, एक यूनिट का जो डिफरेंट था, मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन, एक चीज का प्रोडक्शन हम करते हैं, जब 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो जो प्रोड्यूसर होता है उसकी इनकम 1000 है, और फिर वो एक यूनिट एक्स्ट्रा करता है, 101 यूनिट का वो प्रोडक्शन करता है, तो उसकी इनकम हो गई 1100। तो ज़्यादा इनकम कितनी हुई, तो क्या 100 रुपीज़। तो एक यूनिट की इनकम कितनी है, तो 100 रुपीज़। ये क्या है, तो ये मार्जिनल इनकम है। ठीक है, यानी गुजराती में कहिए तो सीमांत आवक। उसी तरह कॉस्ट में देख लीजिए कि 100 यूनिट का कॉस्ट जब करते हैं तो मान लीजिए 100 यूनिट का प्रोडक्शन जब करते हैं तो कॉस्ट 900 होता है, और फिर मान लीजिए कि 101 यूनिट का किया तो 990 हुआ। ठीक है, तो एक यूनिट एक्स्ट्रा करने से कितना हुआ, 90 जो कॉस्ट हुआ जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन ग्रोथ में ऐसा नहीं है। ग्रोथ में क्या है कि ये जो डिफरेंट है उसको ध्यान में नहीं रखते। हमें ग्रोथ में क्या रखते हैं, तो कि कोई एक गुड से, यानी ए आइटम है उसके सामने बी आइटम है। अगर ए आइटम का प्रोडक्शन बनाने के लिए हम कॉस्ट करते हैं तो उससे बी आइटम पे क्या डिफरेंट आएगा, उसमें क्या फेरफार आएगा वो हमको देखना है। ए वस्तु અને બી બે વસ્તુ બજારમાં ઉત્પાદક જે છે ઉત્પાદન કરતો હોય તો એ વસ્તુના ઉત્પાદનમાં જો ઉત્પાદન ખર્ચમાં જો વધારો કરે, ધારો કે આના 8000 ખર્ચ કરતો હોય તે 9000 કરે, બરાબર। તો અહીંયા બી વસ્તુમાં શું ફરક આવશે,
એ ગ્રોથમાં જોવામાં આવે છે, વૃદ્ધિના ખ્યાલમાં એ જોવામાં આવે છે. આની ઉપયોગિતા શું છે કે સંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર આપણે ભણીએ છીએ तो आनी आमा उपयोगिता શું છે? मैनेजर इकोनॉमिक्स में हमारे ग्रोथ और इनकम का ग्रोथ और मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है उसकी यूजेस क्या है? तो क्या है, जो अगर जो प्रोड्यूसर है या मैनेजर है उसको डिफरेंट देखना है, प्रोडक्शन के डिफरेंट से क्या डिफरेंट हुआ कॉस्ट या इनकम में, तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट जब तब काम में आता है. और अगर उसको एक किसी एक चीज के प्रोडक्शन से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट होती है वो देखना है, तो उसके लिए उसको ग्रोथ का कॉन्सेप्ट काम में आता है. ठीक है. अब इसकी कुछ दो डायग्राम है. एक तो अगर मार्जिनल जो कॉस्ट जो है वो जैसे हर बार होता है उसी तरह हो, और दूसरा यानी कि जब शुरुआत में क्या होता है तो क्या घटता है, डिक्रीज होता है, उसके बाद में न्यूट्रल होता है, उसके बाद में बढ़ता है. और जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो क्या होता है तो वो भी शुरुआत में घटता है, फिर न्यूट्रल होता है, फिर बढ़ता है. शुरुआत में सीमांत खर्च શું થાય છે તો કે ઘટે પછી સ્થિર થાય અને પછી વધે. એવી રીતે સરેરાશ ખર્ચ શરૂઆતમાં ઘટે, स्थिर થાય, વધે. तो બંને વચ્ચે તફાવત શું છે? બંને दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में? तो क्या मार्जिनल कॉस्ट है जो है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा स्पीड से घटता है और बढ़ता है तब भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है. कौन? तो क्या मार्जिनल कॉस्ट किससे? एवरेज कॉस्ट से. बराबर. सीमांत खर्च सरेराश खर्च करता ઝડપથી ઘટે છે અને ઝડપથી વધે છે. બરાબર. એની એક આકૃતિ આપણે જોવાની છે, उसकी एक डायग्राम हमें देखनी है, और उसके बाद दूसरी एक डायग्राम है अगर मार्जिनल कॉस्ट में कोई डिफरेंट नहीं हो, वो फिक्स भी रहे, तो फिक्स मार्जिनल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट और अदर कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ती है वो दूसरी एक डायग्राम देखनी है. ठीक है. तो पहली डायग्राम જે છે, पहली आकृति જે છે એ આપણે શું છે તો કે सीमांत खर्च અને अन्य खर्च. बराबर. यानी मार्जिनल कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट. कॉस्ट के कितने टाइप होते हैं तो कि एक मार्जिनल कॉस्ट, एक एवरेज कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, फिर ये फिक्स्ड और वेरिएबल में भी दो आते हैं कि भाई एक तो फिक्स भी है बरोबर, और एक एवरेज है. एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ये सब कॉस्ट के टाइप है. बराबर. જે ખર્ચ છે એના અલગ અલગ પ્રકારો છે. એક તો છે सीमांत खर्च, સરેરાશ ખર્ચ, સ્થિર ખર્ચ, અસ્થિર ખર્ચ. સ્થિર ખર્ચ અને અસ્થિર ખર્ચમાં પણ બીજા બે છે. એક તો એનું સ્થિર ખર્ચ એ પોતે જ છે. બરાબર. પછી સરેરાશ સ્થિર ખર્ચ આવે ને એવી રીતે અસ્થિર ખર્ચમાં પણ સરેરાશ अस्थिर खर्च આવે. बराबर. अब हमें तो क्या देखना है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट है और अदर कॉस्ट की जो डायग्राम है, जो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो देखना है हमें. ठीक है. तो यहाँ पे भी दो एक्सिस आएगी, બે અક્ષ આવશે यहाँ पर. एक क्या है OX और एक क्या है OY. OX पे क्या है प्रोडक्शन, OY पे क्या है कॉस्ट. ठीक है. अब हमारी जो मार्जिनल कर्व है वो कैसा रहता है तो क्या ટીક આગળ. जो सीमांत खर्च रेखा છે કેવી રહે છે આપણે ટીક આગળ, અને સરેરાશ ખર્ચ રેખા કેવી છે તો કે યુ આગળ. ध्यान रखिए एक वस्तु ध्यान में रखना है कि
कि जो पहले एवरेज कॉस्ट ढूंढ लीजिए, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट कैसे किस तरह से उसकी वो कर्व है वो किस तरह से हमें उसको टाइमिंग करना है, तो क्या यहाँ पे जो न्यूट्रल बिंदु है उसमें से निकलनी चाहिए। और उसके बाद एक कॉस्ट और भी दिखाना है हमें, ये है एवरेज कॉस्ट है। उसके बाद हमें एक और कॉस्ट दिखाना है, वो है वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। वेरिएबल कॉस्ट देखा कि कैसे होती है, तो ये OBQ आकर होती है। और ये दोनों के न्यूट्रल में से पसार होती हो, निकलती हो, उस तरह से हमको मार्जिनल कॉस्ट डायग्राम ढूंढनी है, कर्व ढूंढनी है, बराबर। ये हमारे तीन है, वो क्या हो गया हमारा कि भाई सीमांत खर्च और अन्य खर्च क्या है, बराबर। किसके रेफरेंस में, तो क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनलिज्म में, ठीक है। इससे क्या है कि ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है तो अदर कॉस्ट के अदर चीज जो है उसके अदर गुड्स या आइटम है उसके कॉस्ट भी कैसे किस तरह से बढ़ते हैं, ये सब दिखाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट का जो ये मार्जिनल का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोडक्शन में अगर मार्जिनल में डिफरेंट आता है तभी यूजेबल है, डिफरेंट नहीं आता अगर वो स्थिर है, वो फिक्स्ड है, अगर मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड है तो फिर प्रोड्यूस जो मैनेजर है उसको ये जो कर्व है, ये डायग्राम है, ये प्लॉट है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये इसको यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो सीमांत खर्च है उसको कैसा करना है, फिक्स्ड करना है। मार्जिनल कॉस्ट को कैसा करना है, फिक्स करना है। सीधा स्थिर खर्च ने केवल રાખવું છે, એ સ્થિર રાખવું છે। तो अन्य दोस्तों पर આપણે શું કરવું પડશે, यही सब बात है। लेकिन हमको क्या करना है भाई, मार्जिनल कॉस्ट जो टीका अगर था उसको कैसा कर देना है, वो x तरीके इक्वल करना है, ठीक है। और एवरेज कॉस्ट तो ऐसे के ऐसा ही रहेगा, यानी एवरेज कॉस्ट वैसा ही कैसा है, यानी अगर किसी चीज के 20 यूनिट हम प्रोडक्शन करते हैं तो 20 यूनिट से 30 यूनिट करेंगे और मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, फिक्स्ड है। MC कैसा है, फिक्स है। मान लीजिए वो 3 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर 20 एकम से में उसका जो कॉस्ट है 20 यूनिट में वो 60 है, और अगर 30 यूनिट करता है तो उसमें कितना है, 90। तो यानी ये कितना बढ़ा, तो 30 रुपए। कितने यूनिट बढ़े, तो 3 यूनिट, ठीक है। अब पर यूनिट पे कितना हुआ, सॉरी कितने यूनिट बढ़े, 10 यूनिट, कितना है तो 30, तो पर यूनिट में कितना हुआ, 3। इसमें कोई डिफरेंट हुआ नहीं हुआ। ये वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंट है, बराबर। अगर फिक्स कॉस्ट फिक्स है और वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ता है, सॉरी एवरेज कॉस्ट जो बढ़ता है और उसके साथ में वेरिएबल कॉस्ट भी जो बढ़ता है, ये उसकी भी डायग्राम यहाँ से आ सकती है, ठीक है। वो वेरिएबल कॉस्ट में जो दोनों में जो डिफरेंट आते हैं वो है। और ग्रोथ में क्या है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट जो है उसमें फिक्स रहता है, फिर भी अगर प्रोडक्शन करता है मैनेजर तो क्या करता है, वो मार्जिनल जो उसका ज़्यादा से ज़्यादा खर्च है उसको कैसा रखता है, वो न्यूट्रल, वो उसको फिक्स रखता है। वो बढ़े ज़्यादा बढ़े वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा यूजफुल है, ओके। तो यहाँ पे हमने मार्जिनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको देखा, उसमें कौन से पॉइंट देखे, तो कहते हैं कि पहला कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ यूजेस, और उसके बाद डायग्राम देखिए, ठीक है। डायग्राम में 2 देखिए, ओके। एक तो स्थिर मार्जिनल कॉस्ट है उसकी और अदर कॉस्ट की, बराबर।
और दूसरी है कि फिक्स्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये पॉइंट में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आभार। जय हिंद, जय भारत।